बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड को। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो सेकंड है किसका, वो फैराडे। तो वो क्या है नंबर सेकंड, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट के कारण ही करंट इंड्यूस होना। करंट के कारण करंट इंड्यूस कैसे होगा, मतलब एक तो सर्किट में एक्चुअल करंट होगा और उसके कारण दूसरी जो नेबरिंग कॉइल होगी उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो कॉइल ये थी जिसके साथ गैल्वेनोमीटर ऐड था, जोड़ रखा था। उसके पास में यहीं पे एक और कॉइल रखेंगे हम जिसमें एक बैटरी जोड़ देंगे हम, ये बैटरी जोड़ दी हमने, ठीक है। अब एक बैटरी जोड़ दी तो इस बैटरी के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होगा। ये प्राइमरी कॉइल कहलाएगी, ये सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी। इस करंट फ्लो होगा तो ये करंट जो जाएगा, ये करंट जो जाएगा वो इस तरह से जाएगा, आई वो इधर से ऐसे जाएगा, फिर ये आएगा, फिर इधर से ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे। ये प्राइमरी कॉइल है, गिवन कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब इस कॉइल के कारण इसमें करंट कैसे आएगा हम उसकी बात करते हैं। अगर ये कॉइल ऐसे कैसे रखी हुई है, यहीं पे रखी हुई है, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि पड़ोसी के घर में बल्ब जल रहा हो, करंट आ रहा हो, लाइट आ रही हो तो हमारे घर में लाइट आ जाएगी, चाहे हमारे दीवार से दीवार सट रही हो, या एक यहाँ पे बल्ब जल रहा है, इसका स्विच ऑन कर रखा है, पड़ोसी बल्ब जल जाए अपने आप, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। ठीक, आप एक बल्ब के साथ में 1000 बल्ब लगा दो, जिसमें लाइट कनेक्शन आप वायर जोड़ोगे उसमें तो करंट आएगा, वही तो बल्ब जलेगा, दूसरा जलेगा ही नहीं। तो ऐसा अगर हो जाता भी, ऐसे करंट होने से जल जाता है तो फिर तो इफेक्ट वो सारे पॉसिबल थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। कब हो सकता है यहाँ पे, अगर ये कॉइल इधर मूव करे, जिसमें करंट था, इस तरह से हमने कॉइल को बनाया, वायर को इस तरह से कॉइल का रूप दिया वाईजेड प्लेन में, और उसको क्या किया, बैटरी से जोड़ा, और मैं उस कॉइल को इस सेकेंडरी कॉइल के पास लेके जा रहा हूं। तो आप बताओ क्या होगा। दिस इज ए करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज ए मैग्नेट, पता होगा आपको, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब इसके कारण यहाँ पे जब ये कॉइल इसके पास आएगी तो क्या होगा, इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसके थ्रू फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू किसका बेटा, एस कॉइल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हुआ। फिर क्या होगा, चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ई एंड आई, क्योंकि सर्किट क्लोज्ड है, वो प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूस किस तरह से होंगे कि वो चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेंगे, दैट अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, दैट अपोज इंक्रीजिंग फ्लक्स, उस इंक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेंगे। किस तरह से अपोज करेंगे, मतलब डिक्रीज करना चाहेंगे। किस तरह डिक्रीज करना चाहेंगे कि भाई वो कॉइल जो हमारे पास क्या आ रही थी, पास आ रही थी हमारे पास, उसको पास आने से रोक दे। पास आने से कैसे रोकिएगा कि इस कॉइल में जो करंट था ना, इस कॉइल में जो करंट था जिस डायरेक्शन में था उससे अपोजिट करंट अगर इसमें आ जाए, अपोजिट करंट, नॉट अपोजिट पोल, पोल ही बोला मैंने, पोल अपोजिट क्या करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, और अपोजिट करंट एक दूसरे को रिपेल करते हैं कि एक कॉइल में एंटी क्लॉक करंट है, एक में क्लॉक करंट है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट क्लॉकवाइज करंट को अपने पास आने से रोकता है। ये दोनों फैक्टर्स को ध्यान से सुनना कि मैंने बोला है अगर अपोजिट पोल हो, जैसे मैग्नेट की बात करते हैं कि ये नॉर्थ ये साउथ और ये नॉर्थ और ये साउथ, ऐसे, तो ये इसके पास अगर आएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा आपस में। लेकिन अगर ये करंट होती कि ये कॉइल है, एक ये कॉइल है, अगर इसमें करंट कैसे है, क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, तो अगर इसके पास आएगा तो क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर अपोजिट हुआ तो क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो आप बताओ क्या करवाना है, इसके पास जा रही है, इसके पास जा रही है, तो ये अपने पास आने से, इसको अपने पास आने से रोकना चाहती है। अब रोकना चाहती है तो कैसे क्या करेगा, इसके अंदर अपने आप एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, जो करंट इस करंट से अपोजिट होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इसके अंदर जो करंट होगा वो इससे अपोजिट आएगा। तो आप देखो ध्यान से, तो करंट अपोजिट कैसे बनाएंगे इससे हम, इसमें कैसे था एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे। तो जस्ट आप सही सुनना बना पाओ, ध्यान देखिए यहाँ पर एक बार, इससे अपोजिट यहाँ आना चाहिए, इससे अपोजिट यहाँ आना चाहिए। अपने आप घुमाओगे तो यहां से गया ऐसे ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो जो करंट होगा इसके अंदर, करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज अपोजिट टू पी। सो करंट इन एस कॉइल अपोजिट टू पी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होगा बेटा कि अगर हमारे पास किसी भी एक कॉइल में करंट है, उसके कारण दूसरे कॉइल में करंट आएगा तो क्यों आएगा, और दूसरी बात यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आगे, अगर इसी कॉइल का अपोजिट हम काम करें, अपोजिट, तो क्या होगा बेटा कि हमारे पास एक ये कॉइल है, दोबारा से ये गैल्वेनोमीटर होगा। अब आप अपने आप बताएंगे इसके अंदर ये एक और कॉइल है जिसमें करंट है। अब ये कॉइल इससे आगे जा रही है, इससे दूर जा रही है, वही ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। क्या होगा, आप यही प्रोसेस सारे वापस हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, क्या बताओ। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सेकेंडरी कॉइल, इसके थ्रू क्या होगा, जब इसे दूर जा रही है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फ्लक्स कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, फ्लक्स भी कम होगा थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। उसके बाद क्या होगा, इंड्यूस कम तो हो रहा है लेकिन चेंज तो हुआ ही है, तो ईएमएफ और करंट दोनों क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। आई एंड ई क्या होंगे, इंड्यूस। अब वो इंड्यूस होंगे तो वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे डिक्रीजिंग फ्लक्स को, कम होने और कम करना, जो बार कम हो रहा था उसका अपोज करेंगे। अपोज करने का मतलब उसको बढ़ाना चाहेंगे। तो कैसे बढ़ सकता है वो बढ़ सकता है कि भाई कोयले से जो दूर जा रही थी ना, वो दूर ना जाके उसके पास आ जाए। ठीक है, वो उसकी तरफ खींचे, अपनी तरफ, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब ऐसा तो नहीं है कि अब मैं इसको पकड़ के ले जा रहा हूं तो ये अपना उसको खींच लेगी, नहीं, ये क्या करेगी बस ओनली कि इसके अंदर जो करंट है ना, वो इसकी टेंडेंसी बस ओनली, इसके अंदर जो करंट है ना, अगर वो इसके सेम हो जाए तो उसके अंदर इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो बढ़ जाता है अपने आप। अब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर है, हम कोयल पी को पकड़ रखा है, मैं तो उसको दूर ले जा रहा हूँ और ये जो रखी हुई कोयल वो मेरी तरफ अपने आप उसको खींच लेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें टेंडेंसी है उस इंड्यूस्ड करंट की कि अगर वो उससे दूर जा रहा है ना, तो उसके अंदर इस जैसा ही करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें जो करंट था वो किसके कारण था, बैटरी के कारण था। तो उस बैटरी के कारण करंट कैसे आएगा, ये जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये वापस आएगा और फिर ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो इससे अपोजिट करंट इसमें बना दे ना, सॉरी सेम करंट इसमें बना दो, तो उसमें जो आएगा सेम करंट इज प्रोड्यूस, करंट इन सेम डायरेक्शन, करंट इन सेम डायरेक्शन in both coils। तो बिल्कुल सेम करंट यहां पे आएगा। तो आपके सामने दो केस है यहाँ पे, इन दोनों केसेस को अच्छे से देख लें कि कैसे प्राइमरी और कैसे सेकेंडरी के अंदर, प्राइमरी में तो गिवन था करंट, प्राइमरी में गिवन था करंट, अगर पास आता है तो क्या होता है और उससे दूर जाता है तो क्या होता है, इन दोनों को अच्छे से समझे, देखें एक बार, अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका एक बार आप।
तो ये तो बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट में सेम वैसे ही बात है जैसे कि मोशन बढ़ गए, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में था कि मैग्नेट को मोशन में ला रहे हो तो करंट इंड्यूस होता है, यहाँ पे किसको मोशन में ला रहे हैं, यहाँ पे हम कोयल को मोशन के अंदर ला रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो एक्सपेरिमेंट हैं, इन दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर एक कॉमन चीज क्या आपसे पूछे तो इन दोनों में कॉमन एक चीज है कि जब तक अगर वही कोयल, ये जो कोयल है या फिर एक मैग्नेट मोशन में रहती है ना, तब तक करंट आता है। यानी सारे फैक्टर वही है कि अगर मैं इस कोयल को इसके पास ला रहा हूं तो जो करंट आया वो कैसे है, अपोजिट आया। तो अगर इस कोयल को से दूर जा रहा हूं तो करंट कैसे है, सेम आया, ठीक है ना। करंट डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी ना। अगर इस कोयल को यहीं रख दूं तो इसमें करंट नहीं आएगा, जैसे मैग्नेट को हमने रखा था करंट नहीं आया था। उसके बाद में अगर उस मैग्नेट को तेजी से फास्टर अगर मूव करते हैं तो उसमें जो करंट का डिफ्रैक्शन होता है वो ज्यादा आता है। सेम बात है, अगर इसी कोयल को भी हम फास्ट मूव करें राइट या लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो इसके अंदर उतना ही ज्यादा डिफ्रैक्शन भी आएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों के अंदर एक कॉमन चीज है कि इफ बोथ कोयल्स प्राइमरी एंड द सेकेंडरी आर इन द रिलेटिव मोशन, जब तक ये दोनों के कोयल रिलेटिव मोशन में होंगी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, तब तक इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो करंट इंड्यूस्ड है, नाम जरूर अलग है लेकिन दोनों के अंदर दोनों के दोनों रिलेटिव मोशन पे डिपेंड है, रिलेटिव मोशन पे। और जो थर्ड जो एक्सपेरिमेंट है वो रिलेटिव मोशन पे नहीं है, वो क्या है देखो, एक्सपेरिमेंट थर्ड क्या, एक्सपेरिमेंट थर्ड करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, बाय चेंजिंग करंट, करंट को चेंज करके हम दूसरे कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले तो वही कॉइल जिसके अंदर हमें करंट इंड्यूस करना है वो कॉइल होगी जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर हमने जोड़ दिया है। इसी के पास एक और कॉइल रखते हैं हम, ये कॉइल है जिसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एक बैटरी लगाते हैं और बैटरी के साथ हमने लगा दी की, ठीक है। आइदर की लगा सकते हैं और एक हम इसके अंदर एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। दो अलग अलग मैं केस करूंगा यहाँ पे, ये मैंने की लगा दी, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल होगी, ये सेकेंडरी कॉइल होगी। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले तो पहला किसके अंदर केस क्या है कि इफ की इज ओपन, किसका, ऑफ पी कॉइल। अगर पी कॉइल का, पी कॉइल की अगर ओपन है तो अब बताओ पी में करंट नहीं आएगा तो ऐसे कहां से आएगा, करंट इन बोथ कॉइल्स जीरो होगा ना, करंट इन बोथ कॉइल्स क्या आएगा, इज जीरो। दूसरा, अब जैसे हम इस की को करते हैं क्लोज, जैसे इस की को करता हूं मैं क्लोज, इफ की इज क्लोज्ड, तो क्या होगा, दो चीजें हैं। क्या ये करंट, ये जो गैल्वेनोमीटर है, क्या ये गैल्वेनोमीटर करंट दिखाएगा या ये करंट दिखाता रहेगा, मतलब क्या इसके अंदर स्मॉल टाइम के लिए करंट आया, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया, या फिर इसमें डिफ्लेक्शन कंटिन्यूस रहेगा। दो केस होते हैं यहाँ पे अगर की क्लोज होती है तो, ठीक है। कि मोमेंटरी मींस स्मॉल टाइम के लिए डिफ्लेक्शन दिखाया गैल्वेनोमीटर ने कि भाई सुई बीच में थी, जीरो थी, एक बार डिफ्लेक्शन दिखाया वापस जीरो होगी, ठीक है ना। या तो ऐसा हो, या फिर गैल्वेनोमीटर के अंदर बीच में जीरो था और जैसे की क्लोज की इसमें करंट परमानेंट रहा, ऐसे ही रही है। तो कौन सा इसमें से होगा, वो होगा जो एक बार गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो था, फिर डिफ्लेक्शन दिखाया वापस जीरो हो जाएगा, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आएगा, देयर इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि प्राइमरी में तो परमानेंट हो ही जाएगा ना, इसमें तो करंट आएगा ऐसे।
इसमें तो परमानेंट करंट हो ही गया की क्लोज होते ही। बस इसकी बात है इसमें करंट कब तक आएगा। अब इसमें करंट मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया। अब पूछे भाई क्यों आया मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, तो रीजन इसके पीछे क्या बताएंगे हम कि भाई जैसे हम की को क्लोज करते हैं तो जब की क्लोज करोगे तो प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। कोई भी करंट होता है वो अपनी स्टडी स्टेट पे आने के लिए अपनी एक कांस्टेंट स्टेज पे आने में टाइम लेता है हमेशा, चाहे वो माइक्रो सेकंड ही क्यों ना हो, चाहे वो मिली सेकंड ही क्यों ना हो, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा। तो अब जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे तो ये जो करंट है वो राइज यानी बढ़ना स्टार्ट होता है इस कॉइल के थ्रू। जब करंट बढ़ना स्टार्ट होगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और ये सी के पास भी रखी हुई है, इतना दूर नहीं है, बिल्कुल क्लोज है, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इनकेस होगा तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसके थ्रू फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो दोनों क्या करेंगे, इंक्रीजिंग फ्लक्स इंक्रीजिंग फील्ड को दोनों को क्या करेंगे अपोज। इसका अपोज करता है तो ये किसका करेगा, इसका अपोज करेगा। तो इसमें जो करंट होगा वो किस तरह से आएगा, कैसे आएगा। अब बताओ, मैं क्या बताया आपको कि अगर हमें इसके करंट का अपोज करना है तो क्या होगा, इसके अंदर जो करंट आएगा वो अपोजिट आएगा। क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो अपोज करना है तो अपोजिट करंट कैसे, इसके अंदर ये है तो इसमें ऐसे हो जाएगा, ये फ्लो इस तरह से करेगा, ठीक है। तो फील्ड इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, ईएमएफ और करंट इंड्यूस दैट अपोज द चेंज ऑफ या इंक्रीजिंग फ्लक्स। सो करंट इन सेकेंडरी कॉइल इज अपोजिट टू P। तो जो इसमें करंट होगा इससे अपोजिट होगा। मे बी ये जो बैटरी है इधर नेगेटिव आ जाए इधर पॉजिटिव आ जाए तो करंट इधर से फ्लो करेगा वैसे ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें करंट हो गया ऐसे तो इसमें अपोजिट होगा, उसमें कहा जाएगा नीचे की साइड आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखना ना, बैटरी किधर है, बैटरी का पॉजिटिव है तो करंट इधर से फ्लो करेगा, बैटरी का पॉजिटिव इधर है तो इधर से फ्लो करेगा। तो इसमें जो करंट है वो तो कंडक्शन करंट है, ये जो करंट है वो कंडक्शन करंट है, और ये जो करंट है वो इंड्यूस्ड करंट है। दिस इज इंड्यूस्ड करंट एंड दिस इज कंडक्शन करंट, ठीक है। तो ये था पहला केस। अगर हम की को क्या किया, क्लोज किया इनिशियली तो ये रिफ्लेक्शन दिखा है मोमेंटरी। फिर तीसरा ऑप्शन आता है कि की को हम क्लोज ही रखें, की रिमेन्स क्लोज्ड, ये इनिशियली क्लोज्ड है। फिर तीसरा है की रिमेन्स क्लोज इफ के रिमेन्स क्लोज्ड। ये क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बन के आता है पूरा 2 या 3 पार्ट बन के, कि डायग्राम बना के दे दिया आपको, ये 3 केस लिख के दे देगा, ये तीनों केसेस में बताएं क्या होगा, या एक और केस बना देगा ओपन का। तो पहले केस में ओपन है तो दोनों में करंट नहीं, दूसरे केस में कि इनिशियली क्लोज है तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन तो किधर डिफ्लेक्शन दिखाया, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तीसरा हो गया इफ के रिमेन्स क्लोज। अब की रिमेन्स क्लोज होगी तो क्या होगा बताओ, की रिमेन्स क्लोज होगी तो ये जो करंट है ये अपनी सैचुरेशन वैल्यू पे आने के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये करंट हो गया कांस्टेंट, तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़ रहा ना घट रहा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, फ्लक्स भी कांस्टेंट। तो इसका फ्लक्स कांस्टेंट, इसके थ्रू फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और फ्लक्स कांस्टेंट होते ही ईएमएफ क्या होता है -dϕ/dt। फ्लक्स चेंज होगा नहीं, फ्लक्स चेंज होगा नहीं तो उसमें करंट आएगा नहीं, करंट कितना हो जाएगा, 0। ओनली करंट किसमें होगा, प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में कोई करंट नहीं होगा। तो आप इसको लिख लेना ये बातें क्या, if key remains closed then magnetic field, या आप कह सकते हो शुरू में इसमें करंट, तो ध्यान नहीं देता हूं, करंट is constant, current becomes constant। in P, ठीक है। so magnetic field B
एंड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्या हो जाएंगे, रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा ऊपर से बेटा है constant, so there is no induced EMF or current in S coil। इस सेकेंडरी कोयल के अंदर कोई इंड्यूस्ड EMF, कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। केस नंबर 4, इफ की ओपन, अगर की को ओपन करते हैं, नंबर 4 केस, इफ की इज ओपन, तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा, इन इनिशियल स्टेज जैसे ही की को ओपन करेंगे, अब करंट जितना यहाँ पे मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचा था, तो वही बात है ना, वो 0 होने में टाइम लेगा। तो जैसे ही करंट क्या हुआ, यानी कि इसने की को क्लोज किया तो करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो इसके थ्रू फील्ड भी कम होना स्टार्ट हुआ, फ्लक्स भी कम हुआ, चेंज तो हुआ। फ्लक्स के चेंज होने से इसमें भी क्या आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड करंट आया, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया। लेकिन वो जो डिफ्लेक्शन होगा, जिसमें इस तरह यहां से क्या था, अपोजिट था किससे, इसमें जो करंट था, इसमें जो करंट आया वो करंट अपोजिट था जो की क्लोज की थी। तो अब क्या होगा बताओ, जब इसके अंदर हमने की को ओपन किया तो फील्ड कम हुआ, फील्ड कम हुआ तो फ्लक्स भी कम हुआ, फ्लक्स कम हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो इसमें आएगा वो उसका अपोज करेगा, कम होने को बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा मतलब सपोर्ट कैसे कर सकता है, उसको सपोर्ट कर सकता है कि इसमें भी करंट वैसे ही आ जाए जैसे कि इसमें था, जैसे कि इसमें था। तो अब आप केस कर लेना नंबर 4, उसका साथ साथ डायग्राम बना लेना। पहले बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसका ही बनाता हूं कि की अगर ओपन होती तो क्या होता है। इसका डायग्राम ये बन जाएगा, इसमें जो डायरेक्शन हो जाएंगी वो इससे उल्टी हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो करंट आएगा क्या आएगा, इसमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट। तो इफ की इज ओपन इन इनिशियल स्टेज, लेकिन लेना थ्योरेटिकली यहाँ पे क्या कि करंट यहाँ का कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, दोनों के थ्रू ही बिल्कुल पास ही। तो इसमें क्या होगा, जो इंड्यूस्ड करंट आएगा वो इंड्यूस्ड करंट उस डिक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेगा, डिक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेगा तो वो इसके अंदर ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा जो उस करंट का सपोर्ट करे। सपोर्ट मींस बढ़ाए उसको। तो कैसे बढ़ा सकता है, तो उसके साथ चले। साथ चले मतलब मींस उसका साथी कैसे बन सकते हैं, जब एक जैसे हो, ठीक है ना। अपोजिट कैसे बन सकता है, अपोज कब कर सकते हैं, जब उसका अपोजिट हो, उसका दुश्मन वहां पे हो तो अपोज कर सकता है, और साथी हो तो उसका कभी अपोज नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो बिल्कुल इसका साथी बनाना है हमें, अगर उसको क्या करवाना है, सपोर्ट करवाना है। तो साथी का मतलब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना है। तो इसमें करंट और इसमें करंट सेम होगा अगर की ओपन हो। और कह दे की रिमेन्स ओपन। अब की रिमेन्स ओपन में क्या हुआ, करंट तो पहले क्या हुआ था, डिक्रीज होता 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 जीरो हो जाएगा अपने आप, और करंट जीरो होगा, दोनों कॉइल में करंट खत्म। तो ये दोनों केसेस जो है, इफ के इज रिमेन्स क्लोज्ड एंड के इज रिमेन्स ओपन, ठीक है, इन दोनों केसेस के अंदर करंट होगा ही किसी भी केस में, ठीक है। तो केस में आप सबका पूछा जाएगा बस ओनली ये दो बातें ध्यान रखना कि इनिशियली की क्लोज होगा तो करंट आएगा, इनिशियली की ओपन होगा तो करंट आएगा। क्लोज में ओपन में जो करंट आएगा वो अपोजिटली होगा। अपोजिटली मींस क्लोज में तो इसमें और इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगा क्योंकि बढ़ते हुए को कम करना है, और की ओपन में
ये और ये सेम होगा, क्योंकि इसमें कम हो रहा था तो उसका साथी बनाना, उसका सपोर्ट करवाना। तो एक ये क्वेश्चन है हमारा जो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर डिपेंड है। इन सभी के अंदर जो 3 एक्सपेरिमेंट है, 3 एक्सपेरिमेंट में आप पे जरूर क्वेश्चन बनेगा एनुअल एग्जाम के अंदर, जरूर 100%। ठीक है, अब इसी थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट का दूसरा क्या फॉर्म हो सकती है, दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है, मैं वो भी आपको बताता हूँ बात। देखिए, आप ये ना समझे कि एक्सपेरिमेंट है, आप ये समझे कि क्वेश्चन है सारे के सारे। ये और भी क्वेश्चन करवाऊंगा इसी इंड्यूस्ड करंट में, जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाएगा, लगे रहेंगे से पहले, क्योंकि एक नंबर की बहुत अहमियत रखता है बोर्ड के अंदर बेटा। दूसरा सब्जेक्शन क्या था हमारे पास, वही कोयल थी जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर था, इसके हमने कोयल मानी थी, जिसमें करंट हमें निकालना था, बताना था। उसी के पास एक प्राइमरी कोयल है यहाँ पे, जिसमें बैटरी जोड़ रखी थी हमने। अब हम बैटरी के साथ में एक रियोस्टेट लगा देते हैं, ठीक है, एक रियोस्टेट लगा देते हैं। रियोस्टेट क्या होता है कि वेरिएबल रजिस्टर, बताओ आपको, वेरिएबल रजिस्टर। यह रेजिस्टेंस कम और ज्यादा हम कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर पहला जो केस है वो क्या केस है, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इफ प्राइमरी कोयल, if resistance is increased in P coil, तो अब बताएं करंट जो आएगा वो S कोयल में आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी बताइए। जब इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट इस सर्किट का कम होगा। तो पहले तो करंट बढ़ा दें डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। तो अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट इन प्राइमरी कॉइल कम हुआ, करंट इन प्राइमरी कॉइल क्या होगा, डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स बोथ कॉइल के थ्रू कम होगा। थ्रू बोथ कॉइल्स डिक्रीज। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, चेंज तो हुआ है, इंड्यूस्ड करंट तो आएगा, और वो इंड्यूस्ड करंट उस डिक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो आप बताएं, विकास से समझ में आगे होगी विकास से 90% बच्चों के, तो कि अगर उसको बढ़ाएगा तो उसका क्या बनाना है, उसका अपोजिट बनाना है, साथी बनाना है, क्या बनाना है, क्योंकि उसको वो पहले ही डाउन जा रहा था, तो डाउन जा रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसका साथी बनने की कोशिश करेगा। तो उसका साथी कब बन सकता है, जब वो जैसे ये चल रहा था उसी डायरेक्शन में ये भी चले। तो सेम ऐसे ही इसकी डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन इसके भी हो जाए। क्या एक्सप्लेनेशन आएगी, BN5 थ्रू इंक्रीज क्या आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट एंड करंट इन एस क्या करेगा, अपोज इसको ऑफ डिक्रीजिंग फ्लक्स। तो क्या होगा, डायरेक्शन सेम आएगी of current is same as P coil। सेम का हमने यहाँ पे लिख भी दिया, तो पेपर में सेम लिखा जाएगा नहीं, आप इसमें लिखना कोयल में जो करंट हो एंटी क्लॉक है, ठीक है ना, और आप इसमें लिखना साइन कर दीजिए। और भाई ना तो फिर ठीक है, सेम ही ठीक है, सेम भी गलत नहीं करेगा वो, क्योंकि जो उसमें करंट हो अपने आप ही देख सकते हैं चीजें, ठीक है ना। और ये एंटी क्लॉक क्लॉक कहां से, अगर हम इसमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, इस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में, ठीक है, एस पी। तो जो करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम इन एस
HP। तो S के अंदर वही करंट होगा, वही मतलब डायरेक्शन का B इंड्यूस्ड करंट एक्चुअल करंट से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इंड्यूस्ड चार्ज वाली बात है, प्लस मींस हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था, इंड्यूस्ड चार्ज कभी भी एक्चुअल चार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता, उसके इक्वल जरूर हो सकता है। तो ऐसे इंड्यूस्ड करंट कभी भी इस कंडक्शन करंट से ज्यादा नहीं हो सकता, इसके इक्वल जरूर हो सकता है अमाउंट में, किसी एक रियल आइडियल केस में बराबर हो सकता है, नहीं तो हमेशा इंड्यूस्ड करंट इस करंट से कम होगा। अगर यहाँ भी एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दूं और यहाँ भी एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दूं तो इस गैल्वेनोमीटर में करंट हमेशा ज्यादा शो करेगा कंपेयर टू इसके, ठीक है ना। तो पहला हो गया, रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो क्या होगा। अब दूसरा अपने आप में सेकंड आप बता सकते हो, उल्टा कर दो तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस को क्या कर दे, बढ़ा दे, कम कर दो, कम करोगे तो क्या होगा, कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये बढ़ जाएगा तो अपोज करना चाहेगा तो इसमें करंट इससे अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे केस में अगर ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, इफ आर कांस्टेंट, तो क्या होगा। अगर ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो इसका करंट कांस्टेंट हो गया, करंट कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगा, देयर इज नो करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अगर आर कांस्टेंट है, करंट इन पी कॉइल becomes constant, ठीक है। so there is no current in S coil, सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। अब आप इसमें रेजिस्टेंस लगाए, रेजिस्टेंस से भी करंट को हम चेंज कर सकते हैं, की से कर सकते, क्या था, रेजिस्टेंस से भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। मैंने जो बताया इससे और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो और बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो, ताजा याद है, बहुत दिन बाद जब उठा के देखेंगे तो ये सारा लॉजिकली है, हमें नहीं ध्यान आएगा कि हमने कैसे क्या किया था उस टाइम पे रट्टा मारेंगे, अपोजिट क्यों करें, रट्टा मारोगे भाई करंट बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, नहीं पता हमें कुछ भी। तो इससे बढ़िया है आप इसको अच्छे से नोट कर लें, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना एक्सप्लेनेशन आप उसमें नोटबुक में लिखें उसकी, ठीक है। चलो और इसमें आप और क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर, जैसे कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी है। अब इस डायरेक्शन का कंप्लीट काम कर लेते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन सबका एक ही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन गिवन कॉइल, ये सभी का क्वेश्चन है। अब क्या क्या है, पहला जैसे ये करंट इसके अंदर और ये करंट इंक्रीज हो रहा है, और एक इसके ऊपर कॉइल है और एक इसके नीचे कॉइल है। हमें दोनों कॉइल के अंदर करंट बताना है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट। तो पहले तो करंट आएगा या नहीं आएगा वो देखेंगे, पहले तो वो लॉजिक देखेंगे, और आएगा फिर उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो बताएंगे। सब बातें चेक करनी है। तो सबसे पहले तो जो इसमें वायर है वो वायर देखो, वायर कैसे है, ये वायर ऐसे जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, पता होगा आपको, प्रोड्यूस करता है ये भी करंट कैरिंग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस वायर के ऊपर की साइड और इस वायर के नीचे की साइड। तो किससे निकालते हैं करंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से, नहीं बोले होंगे मेरे ख्याल से, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल के अंदर करंट स्टेट है तो अंगूठा स्टेट, अंगूठा होगा करंट की डायरेक्शन में। ये फिंगर्स जो हमारे पास, ये जो फिंगर्स हैं कर्लिंग फिंगर्स,
ये कर्लिंग फिंगर्स किसको दिखाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो कैसे होगी बेटा? यहाँ पे करंट हो गया, तो यहाँ ये फिंगर्स एंटर कर रही है, यहाँ से फिंगर्स बाहर आ रही है, इसका मतलब यहाँ लाइनें अंदर जा रही है, यहाँ लाइनें बाहर आ रही है। इसका मतलब इसके नीचे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है और ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। दिस इज इनवर्ड फील्ड एंड दिस इज आउटवर्ड फील्ड। समझ गया बात क्या? इस तरह से अगर करंट ऐसे होता तो करंट ये आता तो ऊपर से अंदर आती, नीचे से बाहर आती। तो ये हो गया इस करंट के कारण फील्ड। अब आप देखो इन कॉइल का एरिया किधर है, किस प्लेन में है? ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। सर जो कंप्लीट एक सर्कल बनाते हैं वो एक्स वाई प्लेन कहलाता है। तो अगर एक्स वाई प्लेन है तो इसका एरिया किधर होगा? इसका एरिया होगा जेड एक्सिस में, जेड में, और जेड में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फ्लक्स जीरो नहीं है। एंगल 90 नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बात देख रहा हूँ, एंगल 90 बी में और ए में एंगल 90 हुआ तो आंसर नहीं आएगा। जैसे कि डायग्राम बना देता हूँ आपको, जैसे कि ये डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि हम जल्दबाजी में रहेंगे पेपर के अंदर, और आप देखोगे बस हमने ये बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। दिखने पे एक जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पे ये करंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, वही बात है सेम। यहाँ पे कैसे बढ़ेगी? यहाँ पे तो अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी, तो यहाँ जो हो जाएगी वो आउटवर्ड फील्ड होगी और यहाँ जो होगी वो इनवर्ड फील्ड होगी। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में तो है तो एक जैसा ही, लेकिन इस कॉइल का प्लेन और इस कॉइल का प्लेन अलग अलग है। ये कॉइल कैसे है? ये कॉइल ऐसे है, ऐसे है ये। तो अगर ये कॉइल ऐसे हमारे पास मींस वाई और जेड में, तो जो वाई और जेड में अगर कॉइल होगी, वाई और जेड में अगर कॉइल होगी तो उसका एरिया किधर होगा? एक्स में। तो इस कॉइल का जो एरिया हो गया वो एक्स में हो गया, एरिया ऑफ कॉइल हो गया एक्स एक्सिस में। मैग्नेटिक जो फील्ड हो गया, जो गिवन फील्ड है वो जेड एक्सिस में। थीटा दोनों के बीच में कितना हो गया? 90। फ्लक्स कितना आएगा? बी ए कोस थीटा, थीटा 90, फ्लक्स हो गया 0। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा? 0, क्योंकि जब फ्लक्स 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से? क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही तो होता है। तो ना तो करंट आएगा ना ईएमएफ आएगा, इन दोनों सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो वही था सेम, लेकिन अगर ऐसा डायग्राम मिला तो उसके अंदर क्या आएगा? हमेशा 0, या फिर ऐसा डायग्राम मिले, आप इसमें कर सकते हो ध्यान से। वही करंट है, इंक्रीजिंग है। क्या बताओगे? सेम यहां इनवर्ड फील्ड है, सेम यहां आउटवर्ड फील्ड है। ठीक है, तो क्या होगा? अब ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स जेड का एरिया वाई एक्सिस, इसका एरिया वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस। क्या बनेगा आपका? एरिया वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस, एंगल कितना हुआ? 90। दोनों केसेस में फ्लक्स क्या आएगा? 0। तो जहां इसमें एरिया एक्स एक्सिस में है, इसमें एरिया वाई एक्सिस में है। लिखना चाहे तो एरिया होगा वो वाई एक्सिस में आएगा, तो यहाँ भी जो थीटा बनेगा वो 90 बनेगा और करंट कितना बनेगा? 0 बनेगा। तो दिखने में तो जैसे थे, लेकिन इनमें करंट आएगा ही नहीं। तो अब इनमें करंट जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई का एरिया जेड, मैग्नेटिक फील्ड भी जेड, तो और ये माइनस जेड और ये जेड, एंगल कितना है? 180, cos 180 -1, लेकिन 0 तो नहीं हुआ, फ्लक्स तो हुआ। अब फ्लक्स बढ़ना और घटना किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है, दोनों कॉइल के थ्रू फ्लक्स भी बढ़ेगा। एक कॉइल मान लेता हूं नंबर 1, ये कॉइल नंबर 2। तो फ्लक्स थ्रू, इसका जो आंसर बता रहा हूं मैं, इस कॉइल, इसका फ्लक्स थ्रू बोथ कॉइल इंक्रीज होगा। अब जब इंक्रीज होगा तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इंक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा?
अपोज करने का मतलब जिसके कारण ये बढ़ रहा है तो उसी का अपोज करें। अपोज कैसे होगा? जो यहाँ फील्ड थी उस फील्ड से इस फील्ड से, अब बताओ इस फील्ड को क्या करना है? उसको बढ़ाना है घटाना है? घटाना है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स बढ़ा था वो बढ़ा है किसके कारण? ड्यू टू इंक्रीजिंग फील्ड। तो करंट अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो फील्ड है उसके बढ़ने ना, करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे जो फील्ड है वो बढ़ेगा, यहाँ फील्ड बढ़ेगा तो उसके थ्रू फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स अगर बढ़ता है तो बेटा वो उसको ना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ उस बढ़ते हुए फ्लक्स को कम करेगा। अब वो फ्लक्स अपने किस पे चलाएगा? फ्लक्स अपने चलाएगा मैग्नेटिक फील्ड को ऊपर, तो इसको कम करेगा। अब इसको कम कैसे कर सकता है? हमारे पास दो फील्ड दे रखी है, एक फील्ड आउटवर्ड है 20 टेस्ला और एक फील्ड है आउटवर्ड 5 टेस्ला। इसके पूरे सरफेस में कितनी फील्ड है? आउटवर्ड बाहर 20, अंदर 5 फील्ड घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। आंसर आएगा 20 - 5 15, और 15 किधर? आउटवर्ड बाहर की साइड में। तो अगर अपोजिट फील्ड बनती है तो घट सकती है, अगर अपोजिट फील्ड बन सकती है तो घट सकती है, लेकिन अगर ये भी इनवर्ड की बजाय ये भी आउटवर्ड होती तो 20 और 5 25 हो जाती, और 25 टेस्ला हो जाती बाहर की साइड। तो अब बताएं इसके अंदर यहाँ पे जो गिवन जो फील्ड है वो तो इनवर्ड फील्ड है, इसके अंदर जो फील्ड बनेगी उसको कम करने के लिए इससे अपोजिट बनाएंगे हम। तो इससे अपोजिट बनाएंगे हम तो वो कैसे बनेगी? इनवर्ड। और इनवर्ड जो फील्ड होती है वो इनवर्ड फील्ड के कारण आपको पता होगा, इनवर्ड फील्ड के कारण कैसा बनता है? अंगूठा क्या बन जाएगा? फील्ड। और करंट किसमें बनाना है? सर्कुलर कॉइल में। तो सर्कुलर कॉइल में अंगूठे को अंदर करेंगे तो जो करंट बनेगा वो कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। तो यहां जो करंट आएगा वो इस तरह से आएगा, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। सेम बात यहां भी, इंक्रीजिंग फील्ड, इसके अंदर फील्ड जो बनेगा वो इस फील्ड को कम करना चाहेगा तो इसका अपोजिट लेना पड़ेगा। अपोजिट मींस इनवर्ड है तो आउटवर्ड। अब आउटवर्ड से कैसे बनेगा करंट ना फील्ड? कैसे? आउटवर्ड है तो बाहर कर दो अंगूठा तो आएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कैसे है? इस तरह से है, और यहाँ पे कैसे है? ये इस तरह से है। ये तो हो गया तरीका, वे। अब अगर मान लो तुम को से तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया तो पता नहीं कि दिमाग बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या करे क्या ना करे। पेपर में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताओ, तो मैं आपको एक सीधा शॉर्टकट बता देता हूं उसको। सीधा शॉर्टकट क्या? अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है, लिख लेना अपने साइड में शॉर्टकट। अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो यहां देखो ये करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे। तो अगर हमें करंट इंक्रीज है तो इंड्यूस्ड करंट इनका जो होता है उसका अपोज करता है। और अपोज कैसे कर सकता है? किसी गिवन करंट का अपोजिट चल के, जैसे बताया ना मैंने कि अगर कोई करंट दे रखा है उस करंट का अगर हमें अपोज करवाना है तो उसका अपोजिट चलना पड़ेगा हमें। तो अगर ये करंट ऐसे चल रहा है ऐसे, तो इन दोनों कॉइल में यहां और यहां देख लो अपोजिट कर दो बस। यहां अपोजिट किससे? इससे। तो अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं एक और बना के दिखा देता हूं आपको। मैं ये हटा देता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से एक बार, क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। तो देखो पॉइंट पे टाइम हो भी जाता है, 1 मिनट के लिए वापस आ जाना, क्योंकि आज सही चल रहा है काम। दोबारा से फिर से हमें ये बताना पड़ेगा। अब मान लो करंट ऐसे है ऊपर और ये करंट इंक्रीजिंग है, ठीक है बेटा, और ये कॉइल है और ये कॉइल है, दोनों कॉइल रखी है। मैं उसको ऊपर ले देता हूं। आई इंक्रीजिंग। तो अब बताओ इसके अंदर और इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इंक्रीजिंग का अपोज करना चलेगा, अपोज करेगा तो अपोजिट चलेगा। तो अपोजिट कैसे होगा? इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो इस फेस और इस फेस में अपोजिट कर दो सीधा बस, जब की जब ऐसे और ऐसे। नीचे ऊपर था ना, तो नीचे और नीचे, इसका नीचे घूम के जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, इसका नीचे घूम के जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, बस खत्म।
बना लो कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी। अब अगर मान लो कह दे आपको करंट यहां आई डिक्रीजिंग और भाई करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। एक मिनट बेटा इसको नोट कर ले। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि इंक्रीजिंग में आपको क्या करना है, सीधा सा अपोजिट कर देना है। ऐसे डिक्रीजिंग में क्या करना है हमें, पर डिक्रीजिंग में इन दोनों कॉइल के अंदर ऐसा करंट आए जो इसका सपोर्ट करे, क्योंकि भाई पहले कम हो रहा था, मैंने आपको क्या समझा रखा है, अगर करंट कम हो रहा होता है तो हमेशा उसका साथी बनना होता है, उसके साथ चलना होता है। तो साथ चलवा दो, उसके साथ कैसे चलेगा कि अगर ये भी भाई ऊपर जा रहा है तो इसको भी ऊपर कर दो, इसको भी ऊपर कर दो, बस। तो क्या हो गया, इधर आ जाएगा ऐसे, इधर आ जाएगा ऐसे। तो ये तो हो गया एंटी क्लॉक, ये हो गया क्लॉक, बस। तो ये जो करंट हो गया अपने यहाँ, बताए आ गया नहीं समझ में आ गया। तो आपको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कैसा भी करना है आपको, तो इन केसेस के अंदर क्या कर देना आपको, डिक्रीजिंग में तो यहाँ पे सेम कर देना। ये हिंट अपने आप लिख लेना कहीं साइड में कि डिक्रीजिंग में तो इधर जो साइड है मींस क्लोजिंग साइड ऑफ द कंडक्टर, जो नियर बाय जो साइड होती है कंडक्टर में, उसको सेम कर देना है। तो सेम कर देना है तो अपने आप डायरेक्शन बन जाती है, अपने आप डायरेक्शन बन जाती है। ये बात लिख लेना अपने आप, अभी नहीं तो वीडियो से देख के लिख लेना। सेकंड बात, अगर ये चीज बन जाए, अगर ये करंट बन जाए वाला कांस्टेंट, अगर ये करंट कांस्टेंट हो जाए, मैं अपना सारी थ्योरी लिख रहा हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं बस। अगर वही करंट कांस्टेंट हो जाए और वही उसी शेप की कोई यहाँ पे दो रख दें, तो मैं कैसे बता सकते हैं कि शरीर में कोई करंट नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि करंट कांस्टेंट होगा तो फील्ड चेंज होगा ही नहीं। कभी कहते जब तो देख लो साइड कौन सी बनानी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी देखोगे ना कि फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो करंट नहीं आएगा। इंड्यूस्ड करंट इन बोथ कॉइल क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है बेटा। चलो कोई बात नहीं, इसके बहुत से क्वेश्चन है, वैसे आपको बहुत ज्यादा एक पार्ट हो गया इसका, ठीक है। आप आज इतना ही कर लें, कल फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं, कहाँ भाग के जाना है, करेंगे। इसके डायरेक्शंस के दूसरे क्वेश्चंस कल भी करेंगे हम, जिसमें पोलैरिटी के हैं, कैपेसिटर वगैरह हैं, ठीक है, वो कल करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।